नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है। क्रेडिट कार्ड। अगर आप वर्तमान में क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं या फिर आप फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है, हमें क्यों लेना चाहिए, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और कंक्लूजन, साथ में क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। है गाइस, मैं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक कार्ड होता है जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि बैंक्स। इसमें कुछ प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है, जिस प्री अप्रूव्ड लिमिट के दायरे में रह के आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो और आपको कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हो गया क्रेडिट कार्ड का। हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड क्यों रखना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड रखने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर को बढ़ाता है, यानी आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है। तो फ्यूचर में आपको अगर कोई लोनिंग करना हो, कोई लोन लेना हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा कारण, क्रेडिट कार्ड जब भी आप यूज करेंगे तो इसमें 40 से 50 दिन की लिमिट होती है, यानी आप कभी भी खरीदारी कर लीजिए और 40 से 50 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया जितना आपने खरीदा था तो इसके लिए आपको कोई भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो ये भी आपका एक फायदा है जिसके कारण आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाई आपको कैश लेके चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कभी भी आप शॉपिंग करोगे, कोई बिल पेमेंट करना है तो इजीली आप क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर सकते हो, तो आपको कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक अच्छा कारण हो सकता है क्रेडिट कार्ड रखने का। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट जरूरी तो नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट होने पर आपको इजीली क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाता है। तो बैंक अकाउंट होने के साथ जो आपका बैंक का ट्रांजैक्शन है, रिसेंट ट्रांजैक्शन का मतलब 6 महीने से लेके 1 साल का जो आपका ट्रांजैक्शन है वो काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पहले कोई लोन वगैरह लिया है तो उसकी EMI आप अच्छे से पे करते हो या फिर लोन में आप डिफॉल्ट ना हुए हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करेगी। सिविल स्कोर में भी अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो क्रेडिट कार्ड जारी करने में बैंक को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ आपको फोटो देना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड जारी हो सकता है। बहुत सारे बैंक हैं जो क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, जैसे सबसे फेमस SBI का हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस का हो गया। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आप अगर शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग ओरिएंटेड आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। इसके अलावा HDFC का मनी बैक है। तो ये सारे जो क्रेडिट कार्ड हैं वो आप ले सकते हो अगर आप शॉपिंग करते हो। इसके अलावा अगर आप फ्यूल बहुत ज्यादा यूज करते हो तो फ्यूल ओरिएंटेड क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। अगर आप ट्रेवल बहुत ज्यादा करते हो तो ट्रेवल ओरिएंटेड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसको आप अपने आवश्यकता अनुसार चॉइस रख सकते हो। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड के आखिर फायदे क्या हैं। बहुत सारे फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के, हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो सबसे पहले आपको वेलकम ऑफर मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, कहीं भी शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं। ठीक है। तो वो रिवार्ड्स पॉइंट आप फ्यूचर में कैश कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी आपको एक बड़ा फायदा मिलता है क्रेडिट कार्ड रखने का। साथ ही अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हो और आपने फ्यूल अपने गाड़ी में भरवाया तो यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज से आपको छूट मिल जाती है। साथ ही कुछ रिवार्ड्स पॉइंट आपको वहां भी मिलते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इजीली आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। बिना किसी कैश के आप पेमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये भी आपको एक बेहतरीन फायदा मिलता है। साथ ही लगभग सभी क्रेडिट कार्ड पर आपको बीमा मिलता है, जैसे एक्सीडेंटल बीमा। तो इस टाइप के बीमा आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता, वो कार्ड के साथ ही आपको मिल जाता है। इसके अलावा सपोज करिए आप कोई सामान खरीदने गए और वो सामान 1 लाख रुपए की है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 1 लाख रुपए एक बार में ना दें, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू EMI करवा सकते हैं। आप 6 महीने की EMI करवा सकते हैं, 12 महीने की EMI करवा सकते हैं और उसके बेसिस पर आप उस 1 लाख को महीने महीने में
पे कर सकते हैं। ठीक है, पे करने के लिए भी आपके क्रेडिट कार्ड से वो पैसा कट जाएगा और जो उसकी बिल आएगी मंथली, उस बिल को आपको पे कर देना है। एक अगला फायदा है कैश ट्रांजैक्शन। तो सपोज करिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपके पास कैश ही नहीं है, तो आप इजिली क्रेडिट कार्ड से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको एक बड़ा फायदा मिल जाता है। और जो इसका लास्ट फायदा मैं बताने जा रहा हूं वो है सिक्योरिटी का, यानी यहाँ पर आपका कैश चोरी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर काफी सिक्योरिटी होती है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने जाएंगे, आप पर ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डालने के बाद इजिली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफी सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो ये सारे फायदे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आप इन फायदों को देख के क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन जब भी कहीं कुछ फायदा होता है तो उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी होता ही है। तो क्रेडिट कार्ड को भी लेने में काफी नुकसान हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जानते हैं कि कौन कौन से नुकसान हैं। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, तो उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। ये हिडन चार्जेस कई बार बैंक भी आपको नहीं बताते, लेकिन जब आपकी बिलिंग होती है तो उस समय ये सारे चार्जेस जोड़ के आपके पास बिल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। साथ ही आपको जब क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको ईयरली उसमें आपको एनुअल चार्ज भी देना पड़ता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष कार्ड का आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है तो बैंक वाले आपको कुछ ऐसे कार्ड्स भी ऑफर कर देते हैं जिसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है। तो आप प्रयास करिए कि जिसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ना हो वो कार्ड लीजिए, या फिर जिस कार्ड में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम हो आप वो कार्ड ले सकते हैं। इसका दूसरा नुकसान है कि आप कर्ज में फंस सकते हैं। चलिए समझते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास प्री अप्रूव अमाउंट है, तो आप कभी भी खरीदारी करेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर काफी खरीदारी करने की आदत पड़ जाए और महीने में आप बिल पे करने में समर्थ ही ना हो, तो कहीं ना कहीं आप ब्याज के ट्रैप में फंस सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर हैबिट डेवलप हो सकती है कर्ज लेने की। तो ये एक बहुत ही ड्रॉबैक होगा आपके लिए अगर इस टाइप की हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक नुकसान हो, क्योंकि जब हमारे पास से पैसे लगते नहीं है तत्काल तो हम चीजों को खूब खरीदते हैं, लेकिन पैसे एटलीस्ट तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जब जरूरी हो तभी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें। जिसका अगला नुकसान है वो है लेट पेमेंट चार्ज। तो सपोज करिए कि आपने इस महीने काफी खरीदारी कर ली और महीने के लास्ट में जब आपके पास बिलिंग होती है, जब बिल आती है, तो आप सही टाइम पर बिल पे नहीं कर पाते हैं। तो जितना आप लेट करेंगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट डे बेसिस पर लगता है, यानी प्रतिदिन का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि 2 से 3% के करीब हो सकता है। तो अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट हो जाएगा अगर आप यहाँ पर पेमेंट करने में देरी करते हैं। तो अगला नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है क्रेडिट कार्ड का। यार क्रेडिट कार्ड ना पैसे निकालने के लिए नहीं होता। आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, ईएमआई करवाइए, ये सब ठीक है, बिल पेमेंट करिए, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा अपराध कर लेते हैं, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाता है कि आप परेशान हो जाएंगे। कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकालिए। बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो, जब आपका काम रुक गया हो, नहीं चल सकता, तो आप ले सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसे पे कर दीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर अगर आप कैश निकालते हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाता है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन पर कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को देखना है, आपको क्रेडिट कार्ड की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है, और आप इसके मंथली बिल को कितना पे करने में सक्षम है। इन सब बातों को देख के आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप क्रेडिट कार्ड रखने में सक्षम है और इसकी बिलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मैं अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, और आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा कहे, अंतरात्मा कहे, तो इसे आप शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।